क्या पीडीपी वहाँ स्टैंड कर रही है अभी जो वो वक्त था और आज का वक्त है? पीडीपी को हुआ कितना 18-19 साल 20 साल की उम्र है अभी पीडीपी की। 20 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है। मेरी बात, पीडीपी की वजह से भेद महाजन काउंसिल में गए और दोनों पेंशन पीडीपी की वजह से ले रहे हैं। अगर वो पीडीपी से चले गए तो मैं चाहता अगर वो पेंशन भी पीडीपी को वापस छोड़ देते तो अच्छी बात थी। बताइए किस झंडे की बात कर रहे हैं आप? तिरंगे की। तिरंगे को क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा आपने सुना उसको? मैंने सुना। क्या उन्होंने तिरंगे के खिलाफ तो उन्होंने कहा? मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट वर्ड क्या थे। नरेंद्र चौधरी क्यों? कारण क्योंकि पावर है तो ठीक है, पीडीपी पावर नहीं है तो हम दूसरी जगह चले जाएं। आपको नहीं लगता कि मैडम का एक स्टेटमेंट जो कश्मीर से आता है वो आपकी जो ग्राउंड पूरी तैयार होती है पानी फेर देता है उसमें? अगर ये बातें नहीं होती भारतीय जनता पार्टी को, क्या आप कहते हो कि जम्मू में कभी ये लोग मिनिस्टर बनते जाए, ये हुकूमत बनते या सेक्टर में पहुंचते? कोई टेररिस्ट मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है तो महबूबा जी का उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। वो उनके उसमें जनाजे में जाती है। जनाजे में जाना कोई गलत बात है? जो देश का दुश्मन है उसके जनाजे में जाना नहीं। पीडीपी की देन है, इनको तो पूरी उम्र बातें जानते हुए पीडीपी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन पीडीपी ने वेलकम किया और इनको जम्मू वालों को मौका दिया। जम्मू वालों को पीडीपी के खिलाफ या कश्मीर के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। तो यूनिटी बनेगी, जम्मू अलग कश्मीर अलग, तो जो हमारे सारी चीज़ें कश्मीरी खा जाते हैं हम उससे शायद हमें बहुत फायदा होने वाला है। ये गलत फहमी थी, उनको समझ अब आई। से गलती हुई यहाँ पे? जी मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है कि हमें सेकंड टाइम इनके साथ हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। महबूबा जी ने कहा था कि ये क्या दूध लेने गए थे, टॉफ़ी लेने गए थे, फौज के आगे क्या करने गए थे? तो आपको नहीं लगता कि सरकार में रहकर और सरकार के बाहर रहकर कुछ विचारधारा चेंज हो जाती है? जब फायदा था तो तब कहते पीडीपी बहुत अच्छी थी, अब पीडीपी बाहर है तो कहते पीडीपी अच्छी नहीं है। देखो पीडीपी के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, पीडीपी हुकूमत का हिस्सा रहेगी। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब कांग्रेस में अहम पद पे थे, एक अहम पद उनके पास था, लेकिन उनका विज़न, उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, उसके विज़न के कायल हैं लोग आज भी। उन्होंने एक सोच रखी कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना है। शायद कांग्रेस में रहकर वो सब नहीं कर पाते। एक बड़ा फैसला किया, पीडीपी का गठन हुआ और उस पार्टी को उन्होंने कामयाब भी बना दिया, चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो लगातार चेंज होते रहे और इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब नहीं रहे। उसके बाद पीडीपी का डाउनफॉल शुरू हो गया। पीडीपी के जो सेना थी, जो कार्यकर्ता थे, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। खासकर जम्मू की बात की जाए, आज के हालात ऐसे हैं, बहुत मुश्किल है पीडीपी के लिए संभलना, लेकिन कोशिशें जारी हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर चौधरी हमीद साहब। हमीद चौधरी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, क्या लगता है आपको जो ख्वाब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब ने देखा था, क्या पीडीपी वहाँ स्टैंड कर रही है अभी जो वो वक्त था और आज का वक्त है? क्या लगता है आपको, पीडीपी में कुछ डाउनफॉल आया है? ये सच है, जैसे आपने कहा कि मरहूम मुफ्ती साहब ने जो ख्वाब देखा था और कांग्रेस के बड़े ऊंचे ओहदों पर रहे हैं वो, और 13 सबसे लंबा पीरियड उनका 13 साल पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एक पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। ये मुतबादल था, एक जम्मू कश्मीर रियासत में ज़रूरत थी कि एक स्पेस थी कि मुफ्ती साहब चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टी बने जो लोगों की आवाज़ बन के उठे और ये एक मूवमेंट बने, एक तारीख बने। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का गठन किया और मैं समझता हूँ पहले 99 में जब ये पार्टी वजूद में आई तो उसके फौरी कोई ज़्यादा देर नहीं लगी इसको हुकूमत बनाने में। आपने देखा 2002 में ये हुकूमत में आ गई, 3-4 साल के बाद ये हुकूमत में आ गई। उसके बाद फिर 2014 में फिर ये दोबारा हुकूमत में आई तो चीफ मिनिस्टर फिर मुफ्ती साहब बने, 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद मुफ्ती साहब की अचानक सेहत ख़राब होने की वजह से वो इस दुनिया से चल बसे, जिसका कमी जो है उनकी फैमिली को तो है ही है, मगर पूरी जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को है। क्योंकि मुफ्ती साहब का विज़न जो था ना, वो चाहते थे इस पार्टी के ज़रिए जम्मू कश्मीर के हालात जो बिगड़ते जा रहे थे वो उस चीज़ से उसको बाहर निकालना चाहते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि ये जो कश्ती बम्बर में फंसी है इसको निकालना है। रावला कोड खलवाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जो कह रहे हो, इसलिए हमने शुरुआती दौर में कहा कि उनका विज़न, उनकी सोच की तारीफ़ करनी पड़ेगी, वो सही था। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि पीडीपी का गठन इसलिए हुआ था कि जम्मू कश्मीर जो बवंडर में फंसा हुआ है बाहर निकाला जाए, आपको नहीं लगता कि अब पीडीपी उसी बवंडर का शिकार हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। ये सियासत है, आना जाना रहता है। आप जिस तरह इशारा दे रहे हैं कि पीडीपी का डाउनफॉल हो गया,
ये मानता हूँ मैं कि पीडीपी का डाउनफॉल मुफ्ती साहब के जाने के बाद बहुत कमियाँ महसूस हुई। वो जगह कोई नहीं ले सकता जो मुफ्ती साहब की जगह थी। फिर भी उनकी जो साहबजादी है, मैं उनको दाद देता हूँ। उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने तिनका तिनका करके ये पार्टी को बनाया, उनके वर्कर स्टैंड है। जितने वर्कर पीडीपी के हैं वो इनके साथ हैं, अभी भी हैं, तब भी थे, आगे भी रहेंगे। रही बात जहाँ तक कुछ लोग चले गए हैं पीडीपी से, आपने देखा होगा कि वो लोग गए हैं जो फेस थे, कहा जा सकता है जी, इस पे आप इनकार नहीं कर सकते। वेद महाजन साहब, वाजवा साहब और अभी सुरेंद्र चौधरी साहब, वफा साहब, आपको क्या लगता है कि कारण क्या रहा? ये लोग क्यों नाराज़ हो गए? क्योंकि ये एक वफादार लोग थे जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की वो हुकूमत थी, वो सब लोगों को एक साथ लेके चल रहे थे। कारण क्या हुआ? ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये तो कारण वो खुद ही बता सकते हैं कि वो पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जबकि आप देखेंगे जो लोग गए हैं, अगर आपने तरलोक सिंह बाजवा का नाम लिया, वेद महाजन का नाम लिया, तो आप उनसे ये सवाल जरूर करना कभी मौका मिलेगा कि पीडीपी ने उनको पार्लियामेंट में भेजा। पीडीपी की वजह से वेद महाजन काउंसिल में गए और दोनों पेंशन पीडीपी की वजह से ले रहे हैं। अगर वो पीडीपी से चले गए तो मैं चाहता अगर वो पेंशन भी पीडीपी को वापस छोड़ देते तो अच्छी बात थी। उनको जो भी इज्जत बख्शी है वो पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने दी ना, ये भी तो भूलना नहीं चाहिए। तो आज अगर पार्टी डाउनफॉल में थी तो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अगर पावर में होती कोई चला जाए अच्छी बात है। जब किसी के दिन अच्छे नहीं हो तो उस टाइम साथ देना चाहिए, दुख में साथ देना चाहिए। क्या लगता वो क्यों चले गए? हाँ। ये सवाल का जवाब तो वही देंगे, मगर मैं आज भी उनको गुजारिश करूंगा एज ए वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी कि उनको अपने घर वापस आ जाना चाहिए। घर वापसी के दरवाजे खुले हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, पार्टी के दरवाजे बंद थोड़ी होती है किसी के लिए। अपनी मर्जी है, किसी को डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है हर एक का, जहाँ रहे जहाँ वहाँ रहे। वहाँ फिर भी वेल विशेस के लिए, बेस्ट विशेस के लिए उनको कहेंगे कि उनकी सेहत ठीक रहे, जहाँ भी जाएं पॉलिटिकल वो फ़ायदा लें। बट एक बेनिफिट के लिए यहाँ, और जब एमएलसी बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, जितने भी आप देख रहे हैं गए हैं पीडीपी से, सब जहाँ मिनिस्टर गए हैं, जहाँ एमएलसी और एमपीज गए हैं। इसका मतलब यही हुआ कि पावर है तो ठीक है पीडीपी, पावर नहीं है तो हम दूसरी जगह चले जाएं। मगर जो वर्कर है वो ग्राउंड पे खड़ा है। आज भी वो वर्कर, सारा एक भी वर्कर मुझे बता दीजिए जो गया हो। चौधरी साहब, मुझे ये बताओ, आप वाइस प्रेसिडेंट हो जम्मू कश्मीर पीडीपी पूरे उसके। जी। सुरेंद्र चौधरी साहब, जी, आपको लगता है कि वो एक इमेज रखते थे अपनी जगह, पीडीपी के लिए काफ़ी लाभदायक सहायक हो भी रहे थे, और उनको भी शायद पीडीपी में रहकर शायद वो इज्जत थी जो बाकी नहीं मिलेगी। मुझे, हम समझते हैं, वो चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ, सुरेंद्र चौधरी क्यों? कारण? देखो, सुरेंद्र चौधरी पार्टी का बहुत अच्छे ओहदे पे रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ी है पीडीपी के मैंडेट पे 2014 में। उन्होंने 28,000 के करीब वोट लिया है, और उसके बाद उसके बदले में मुफ्ती साहब ने सुरेंद्र चौधरी को काउंसिल में भेजा, एमएलसी बनाया। छोटी बात नहीं है। वो एमएलए नहीं बांट पाए, मगर असेंबली में जरूर भेजा उन्होंने। और उसके बाद उसको जब जनरल सेक्रेटरी भी बनाया पार्टी का, बहुत बड़ी बात थी। एब्सोल्युटली। और अभी दोबारा इस टाइम सुरेंद्र चौधरी एमएलसी नहीं रहे, मगर मैडम महबूबा मुफ्ती ने उनको फिर इज़्ज़त दी और उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। और पीएसी जो एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी बनाया, जिसमें बड़े बड़े फैसले होते हैं, उसका भी एक हिस्सा उसको बनाया और मेंबर बनाया। सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी छोड़ी नहीं है। ये आप लोग कह रहे हैं छोड़ी, हमें तो नहीं पता। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट कर रहा हूँ, हमें तो, मुझे तो मेरी नॉलेज में पदों से इस्तीफा दे दिया। उसने जरूर अपने ये ख्वाहिश जाहिर की और भेजा है कि मैं जनरल सेक्रेटरी और पीएसी मेंबर से हट के और एज ए वर्कर काम करूंगा, ये जरूर कहा है। मतभेद हो सकते हैं, ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, बातचीत चल रही है। हम ग्रीवेंसेस है उसकी, अगर कोई तो वो प्लेटफॉर्म होता है, कोई बात करने का तरीका होता है, वो आएंगे, हम बात करेंगे। मैंने भी उनसे बात की है 2 बार, फिर बात करेंगे हम उनसे। सुरेंद्र चौधरी अभी स्टिल ही इज इन पीडीपी। सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि सुरेंद्र चौधरी को ये मलाल है कि जो पोस्टों का वितरण हुआ, जो पदों का वितरण हुआ, उसमें उन जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उन्होंने पीडीपी के लिए बहुत काम किया, ईमानदारी से किया, लेकिन पीडीपी ने वो ईमानदारी उनके साथ नहीं दिखाई। नहीं, ये नहीं कह सकता मैं, इस चीज़ को नहीं मानता। पीडीपी ने सबसे ज़्यादा ईमानदारी सुरेंद्र चौधरी पर दिखाई है। जम्मू से अगर एमएलसी किसी को बनाया था तो सुरेंद्र चौधरी को बनाया था पीडीपी में, ठीक है। और अभी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी उनको दिया था, पीएसी मेंबर का। इससे बड़ी इज्जत और क्या होती है? एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए सबसे बड़ी इज्जत यही होती है। सर, आप वाइस प्रेसिडेंट हो। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि आप मुखिया हो इन सब के। जी। आप सब नज़र रखते हो कि कौन क्या, किसको क्या परेशानी है। जी। आपकी सुरेंद्र चौधरी साहब से बात हुई? बिल्कुल मेरी बात हुई है, और मेरी 2 बार बात हुई है। मैंने उनको कहा है आपके कोई भी आपको ग्रीवेंसेस है, आप बैठते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं, हम इकट्ठे हैं, भाई हमारा और एक पार्टी का हिस्सा है हम।
वो तो इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, फिर से बात करूंगा। मैंने 2 बार बात की, मैं फिर से बात करूंगा उनसे। आपको लगता है कि अभी गुंजाइश है? तो हमने तो कोशिश करनी है ना, कोशिश करनी है। आप फैसला उन पे है कि वो क्या करते हैं, मगर अभी स्टिल ही इज़ इन पीडीपी, वो पीडीपी का पार्ट है, पीडीपी का हिस्सा है। मतभेद और गुस्सा तो जायज़ है उसका, जो उसको लगा होगा, मगर मेरे हिसाब से लगता है जायज़ है? नहीं, उसको लगता है कि मेरा गुस्सा जायज़ है, मगर पीडीपी को लगता है कि किस बात का गुस्सा है। पार्टी ने उनको अच्छा ओहदा दिया है, जनरल सेक्रेटरी बनाया, पीएसी मेंबर बनाया, इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और गुंजाइश होती है। एक जनरल सेक्रेटरी के ऊपर कौन सा ओहदा होता है। चौधरी साहब, आपकी बात समझ आती है, मुझे आपकी बात समझ आती है कि ये भी एक मसला इशू था जिस पे हम बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों में ये क्योस लग रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है ये सब। लेकिन चौधरी साहब, आपसे एक जवाब बड़ा ईमानदारी से चाहूँगा मैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो जम्मू में जी। आप दिन रात एक करते हो, सोच सिर्फ एक है कि जम्मू के लोगों की बेहतरी, जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो ग्राउंड तैयार करते हो, सालों लग जाते हैं उसमें, एक अरसा लगता है ग्राउंड तैयार करने में, लेकिन आपको नहीं लगता, ये जवाब बड़ी ईमानदारी से मैं आपसे चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि मैडम का एक स्टेटमेंट जो कश्मीर से आता है वो आपकी जो ग्राउंड पूरी तैयार होती है पानी फेर देता है उसमें? आप जम्मू खिता की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं? जम्मू खिते की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप दो राय इसमें कोई नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में डिफरेंसेस हैं, लोगों की विचारधारों में फ़र्क है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जो श्रीनगर से बयान आता है वो आपने जो ग्राउंड तैयार की है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम हो जाती है। पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट का जो बयान है, जब पार्टी प्रेसिडेंट का जो हुक्म है, जो एक सदर होती है किसी भी तंजीम की, उसका हुक्म हर वर्कर को मानना ज़रूरी है। ये ज़रूर है जो आप कह रहे हो, खित्ता को लेकर हमारी सोच अलग है, जम्मू से अलग है, कश्मीर से अलग है। तो जो कश्मीर से आवाज़ उठती है शायद जम्मू वालों को वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती या उनको सूट नहीं करती, ये मैं मानता हूँ, इस चीज़ कोई बड़ी बात नहीं। मगर यह कि कोई ऐसी बात मैडम ने नहीं कही है जो हमें बुरी लगेगी जम्मू वालों को। उन्होंने एक जनरल बात की है, उन्होंने कहा था पूरी रियासत को लेकर बात की है, पूरी स्टेट को लेकर बात की है कि हमारे से जो हक हमसे छीन लिया, 4 अगस्त 2019 तक जो हमारी पोजीशन थी वो वही बात कर रही, वो बहाल करो। आप मुझे बताइए एक बार, ईमानदारी से आप भी बताइए, यूटी से स्टेट बनती देखी होंगी आपने? स्टेट से यूटी बनती हुई देखी कोई? ये डिमोशन है। एक प्राइम मिनिस्टर बनता देख, प्राइम मिनिस्टर को आप उतारेंगे और आप बिल्कुल उसको चपड़ासी बना देंगे। सोशल मीडिया बड़ी देर से यही बात कर रहा है कि तो ये गुस्सा तो जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है कि नहीं है? तीनों खित्तों में ये गुस्सा हर इंसान में है। मगर हम यही डिमांड करते हैं हमारी पोजीशन बहाल कर दो। ये रियासत वो रियासत थी जिसका प्राइम मिनिस्टर अपना होता था, जिसका प्रेसिडेंट अपना था, सदर रियासत अपना था। उसके बाद इसको सदर रियासत को गवर्नर का दर्जा दे दिया, प्राइम मिनिस्टर का दर्जा चीफ मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। तो अब वहाँ से गवर्नर वाला आ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर वाला आ गया क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बन गया ना? तो गवर्नमेंट तो है नहीं, असेंबली है नहीं, तो क्या लगता है यूटी क्या है? यूटी तो पंचायत है। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है फिर, अगर लोग, आप जैसे आप कह रहे हो कि लोग नाराज़ हैं, जम्मू के भी नाराज़ हैं, कश्मीर के भी नाराज़ हैं, तो फिर बात सुनी क्यों नहीं जा रही है? क्या लगता है कि हमारा काम है बात अपनी कहनी, डंगे की चोट पे कहना, सच कहना। अब जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो पावर में है, उनका काम है इस चीज़ को देखना कि वो लोगों के लिए हैं। तो लोगों के लिए कोई काम हो नहीं रहा है। देखो, लोगों के क्या है कि एक सिविल गवर्नमेंट आए, लोगों की चुनी हुई सरकार सामने आए तो लोग भी खुश रहते हैं। देखो, आप डेवलपमेंट देख लो क्या हो रही है। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं देखा, क्योंकि लोगों की आवाज़ लोग जुड़ना जरूरी है। कभी किसी ने ये प्रोटेस्ट नहीं किया, हालांकि आप सही कह रहे हो कि स्टेटहुड मिलना चाहिए हमें वापस, उसकी हमें है, लेकिन कभी हमने किसी लोगों के मुंह में सुना ही नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ जनाब हमारे स्टेटहुड। हाँ, लोग नाराज़ ज़रूर हैं, बेरोज़गारी ज़रूर है, आज कई लोग सड़कों पे हैं, लेकिन स्टेटहुड को लेकर उसकी बहुत खास बात है। इसके पीछे जो बात है ना, लोगों की आवाज़ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। फिर से देखो, आप पहले नहीं थी स्टार्ट में, आप फिर से लोग बाहर निकल रहे हैं, बोल रहे हैं, हर खित्ते से, हर जगह से। जम्मू से ये जो बीजेपी के सपोर्टर थे, ये तो ज़्यादा आवाज़ दे रहे हैं। आप हमारे बानेश्वर पीडीपी के ये ज़्यादा कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस करो। इनको अभी पता चल रहा है कि स्टेटहुड जाने से क्या नुकसान हुए हैं, पहले पता नहीं लगा। इन दरअसल क्या था कि लोगों के जहन में एक चीज़ बड़ी गलत प्रोपोगंडा करके बैठाई गई कि ये सोच रहे थे कि पता नहीं ये यूटी बनेगी, जम्मू अलग कश्मीर अलग, तो जो हमारे सारी चीज़ें कश्मीरी खा जाते हैं हम, उससे शायद हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये गलत फहमी थी, उनको समझ अब आई कि यूटी किसको थी, ये पॉलिटिशियंस को थी या लोगों को? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को और जम्मू के लोगों को भी थी ये। अच्छा। अब जम्मू के लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये गलत हो गया, ये डिसीजन गलत है। जब ये बिहार के, पंजाब के, जहाँ आंध्र प्रदेश से या बाहर के लोग पोस्टों के लिए अप्लाई करने लगे और नौकरियां लेने लगे ना,
तो अब बड़े बड़े दूसरे लोग भी आएंगे जो ज़मीनें खरीदेंगे, तो इनको आस्ते आस्ते पता चलना कि ये और 10 साल के 20 साल के हमारी तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। डोगरा कल्चर कहाँ जाएगा? जिस कल्चर की मेरी पहचान है, मैं एक गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, बट मैं डोगरा हूँ, मैं जम्मू से हूँ, तो मेरी वो डोगरा की वो पहचान जो होगा वो खत्म हो जाएगी ना आने वाले 10 साल पीढ़ी के बाद। एब्सोल्युटली। हम चौधरी साहब आपसे एक सवाल और पूछूंगा। जम्मू कश्मीर हमेशा से विवादों में रहा है क्योंकि यहाँ टेररिज्म है, हालात ख़राब हैं, वो रिसोर्सेज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बेरोज़गारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज ए पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट आपको लगता है कि कश्मीर और जम्मू, हम दोनों खित्तों में पीडीपी को देखते हैं, कश्मीर में पीडीपी में काम करना आसान है, जम्मू में काम करना मुश्किल है। मुश्किल में इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने के बाद वो एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? आपको वोट कैश करना है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस जीतोगे, उनकी बेहतरी की बात करोगे। आपको लगता है कि जम्मू में दिक्कत होती है? देखो, ये सच है कि कश्मीर में पीडीपी का जो रूट्स हैं ज़्यादा हैं, जम्मू सूबा में इतने नहीं जितने कश्मीर में हैं। फिर भी जम्मू सूबा से आपने देखा लास्ट टाइम भी हमारे 3 एमएलए जो थे वो जम्मू सूबा से थे। हम कोशिश कर रहे हैं, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये पीडीपी को हुआ कितना, 18-19 साल 20 साल की उम्र है अभी पीडीपी की। 20 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है। मेरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 70, 72, 75 साल हो गए मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बने हुए। अब इधर जम्मू सूबा से उनकी सीटें गिनी हैं, हर बार कितनी आती हैं, कभी 3, कभी 5, कभी 6, इतनी। इससे ज़्यादा तो वो भी नहीं आप बढ़ पाए। तो अब हमें तो 18-20 साल हुए अभी। चौधरी साहब, आपने खुद अभी कहा कि कश्मीर में और जम्मू में काम करने में मुश्किलें ज़रूर है, कश्मीर में रूट ज़्यादा अच्छी हैं पीडीपी की, जम्मू में नहीं है। आपको लगता है कि जो बयान मैडम की तरफ से आता है वो सिर्फ एक रीजन को देखा जाता है, वो सिर्फ वहाँ की सियासत को देखा जाता है, जम्मू की सियासत आप लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है? जो बयान आते हैं आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती हैं। जैसे ये बयान आया कि झंडा उठाने वाला कोई, अगर हमें हमारा झंडा वापस नहीं मिला तो हम दूसरा झंडा भी नहीं उठाएंगे, एग्जैक्ट वर्ड ये थे। आपको लगता है कि इससे आपकी जो कार्यप्रणाली है, आपने जो मेहनत की है, आपने लोगों का कॉन्फिडेंस जीता है, उसमें मुश्किल हो जाती है? मुझे बताइए किस झंडे की बात कर रहे हैं आप? तिरंगे की। तिरंगे को क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा आपने सुना उसको? मैंने सुना। क्या उन्होंने तिरंगे के खिलाफ? तो उन्होंने कहा, मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट वर्ड क्या थे। एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि अगर हमें अपना निशान वापस नहीं मिला, अगर हमें अपना झंडा, कौन सा निशान? जम्मू कश्मीर का झंडा था जो, अगर वो हमें नहीं मिला तो हम किसी और झंडे को भी नहीं उठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने झंडे की बात की। जम्मू कश्मीर, मैंने पहले कहा ना आपको, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, कंट्री थी ना, ये मानते हो ना? उससे स्टेट बनी, स्टेट से यूटी बना दी। सवाल ये नहीं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारी जो 4 अगस्त 2019 की पोजीशन थी वो पोजीशन बहाल कर दो। उसमें बहाल में दोनों झंडे थे, हमारा नेशनल फ्लैग भी था, हमारा स्टेट का फ्लैग भी था, तो इसमें कोई बुराई नहीं ना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं, ये सवाल ये नहीं है, ये सवाल तो पुराना हो गया, इस पे बड़ी बातें भी होगी। सवाल ये है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं आपको फर्क पड़ता है? देखो, सच बोलना चाहिए। सच यही है कि 4 अगस्त वाली पोजीशन जम्मू कश्मीर बहाल होनी चाहिए, सारे लोग उसमें खुश हैं बिल्कुल। और जहाँ तक आपने कहा कि जम्मू को सूट नहीं करता उनका बयान, ऐसा तो कोई ऐसा बयान उन्होंने कि जम्मू को सूट नहीं करता। उन्होंने सचेतगढ़ का जो बॉर्डर है जम्मू में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है? जम्मू में। तो मुफ्ती साहब मरहूम ने भी और महबूबा जी भी अभी भी जब भी कोई बात करते हैं कि ठीक है ये पुंछ शराबला कोट खुल गया, उड़ी खुल गया, तो पहली बात सचेतगढ़ बॉर्डर की जाती है। उसमें जम्मू वालों को फ़ायदा है ना, कश्मीर वालों को फ़ायदा तो नहीं। हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है, तो हमेशा वो सचेतगढ़ बॉर्डर खोलने की बात क्यों करते हैं कि बागा के पैटर्न पे अगर यहाँ भी वैसा बन जाए तो हमारा टूरिज्म को फ़ायदा होगा, तो जम्मू को फ़ायदा होगा। तो जम्मू की बात भी तो करते हैं, वो सारे स्टेट की बात करते हैं। चौधरी साहब, एक सवाल और है। आपको लगता है कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सहीन साहब ने जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, जो एक स्टेज तैयार की थी जिस पर पीडीपी बैठी थी और बड़े दूर तक पहुंच गई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आने में वो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सच है कि पार्टी को नुकसान हुआ। बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाने से पीडीपी को बहुत, ज़ाती तौर पर पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। ये रिस्क लिया मुफ्ती साहब ने, ये बात कही भी थी। अक्सर मैं बात करता था कि आप दूसरों के साथ भी बना सकते हैं, तो आप क्यों बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं? तो उनका कहना यह था कि मेजॉरिटी जो मैंडेट है जम्मू के सूबा का लोगों का, वो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट है। तो मैं मैंडेट की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर हमें इनके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे तो जम्मू में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, एक नंबर। दूसरा, उनका जो विज़न था ना मुफ्ती साहब का इनके साथ बनाना, वो पुराना विज़न लेके चल रहे थे वाजपेयी का टाइम का, कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके साथ जो भी बात मुफ्ती साहब ने की उन्होंने एक्सेप्ट की और वाजपेयी साहब ने किया।
वो सोचते थे कि शायद यही एक पार्टी है, अगर हम इनके साथ दोबारा हुकूमत बनाएं तो तब वो काम किए जो अधूरे काम रह गए हैं वो हम इनसे करवाएंगे। तो बदकिस्मती ये रही कि वो हुकूमत तो बनाई, ये वो कहते थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलना था, मगर वो बात नहीं बनी जो चाहते थे। पीडीपी से गलती हुई यहाँ पे? जी जी, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है कि हमें सेकंड टाइम इनके साथ हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए थी मुफ्ती साहब के बाद, मगर वो मजबूरी बनी कि सरकार बनाना पड़ी कि कुछ काम थे। हमने सोचा शायद कुछ बातों पर एग्रीमेंट हुआ, ऐसे हुकूमत तो नहीं बनाई दोबारा। मैडम ने 4 महीने लगे मुफ्ती साहब के जाने के बाद, 3-4 महीने कुछ शर्तों पर हुकूमत बनाई। तो जब वो हुकूमत के बीच में भी कुछ शर्तें वो बनवाना चाहते थे मैडम से, मैडम ने इनकार कर दिया। तो हुकूमत से बताया भी नहीं कि हम निकल रहे हैं बाहर, उनको जहाँ फ़ायदा नहीं था बीजेपी हट गई, तो जब फ़ायदा था तो तब कहते पीडीपी बहुत अच्छी थी, अब पीडीपी बाहर है तो कहते पीडीपी अच्छी नहीं है। तो ये मुझे बताइए, जब उनको अगर ये बातें नहीं होती भारतीय जनता पार्टी को, क्या आप कहते हो कि जम्मू में कभी ये लोग मिनिस्टर बनते या ये हुकूमत बनते या सेक्टर में पहुँचते? पीडीपी की देन है, इनको तो पूरी उम्र बातें जानते, पीडीपी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन पीडीपी ने वेलकम किया और इनको जम्मू वालों को मौका दिया। जम्मू वालों को पीडीपी के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने मौका जम्मू को पहली बार दिया कि आइए हुकूमत करें और हम जम्मू कश्मीर को ठीक करें, दोनों मिलके हालात ठीक करें, फिर से वो बाहर कश्मीर में वापस आए, मिलिटेंसी खत्म होए, डेवलपमेंट हो, रोज़गार मिले। आज देखो क्या हो रहा है, ना रोज़गार है ना डेवलपमेंट है, सिर्फ पेपरों पे है सब कुछ। पीडीपी पे ये इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं। चौधरी साहब, आपसे ये सवाल ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ईमानदारी से जवाब देते हो, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पीडीपी पे ये भी इल्ज़ाम भी लगते हैं, जब भी कोई टेररिस्ट मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो महबूबा जी का उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं। शायद ये कारण भी हो सकता है कि जम्मू के लोग जो आप ग्राउंड तैयार कर रहे हो उसमें कुछ दिखते हैं, ये इमेज क्रिएट हुई है, ये आप भी जानती हो, क्या लगता है आपको? ये नहीं, देखिए, जब कोई मर गया तो मेरे ख्याल से डेथ के बाद किसी भी मज़हब में या किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि आप उसकी बेहुरमती करें, हर जगह ये है, ठीक है। आप खाली आप कहते हैं कि आप बेहुरमती का क्या एक्सप्लेन करें? नहीं, आप कह रहे हैं कि महबूबा को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ ये कह रहे हैं आप। नहीं, सॉफ्ट करने तो ये नहीं, उन्होंने कभी कहा कि मिलिटेंट को नहीं मारो, कब कहा उन्होंने? नहीं मारो, जो गलत करेगा वो सज़ा का हकदार है। वो उनके उसमें जनाजे में जाती है, जनाजे में जाना कोई गलत बात है? जो देश का दुश्मन है उसके जनाजे में जाना नहीं, इसमें तो बाकी लोग भी गए हैं, उनको क्या कहोगे आप? जो नेशनल अपने आप को नेशनल लोग जाते हैं, क्या कहते हैं, वो लोग भी काफ़ी गए हैं, आपके पास लिस्ट होगी कितने लोग जाते हैं। इसमें कोई गलती नहीं किया है, आपका एक प्रोपोगंडा है, एक सियासी बेनिफिट के लिए उनको बदनाम किया जाता है। सॉफ्ट कॉर्नर मिलिटेंट्स के खिलाफ मैडम ने कभी नहीं रखा, उन्होंने बातचीत का दरवाज़ा रखा कि बातचीत के जरिए अगर कुछ बच्चे भटक जाते हैं, कोई गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन बच्चों को वापस लाना चाहिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने 10,000 बच्चों पे जो पत्थर वालों मारते थे, बच्चों में अंदर दे दिए थे, PSA के जरिए, कोई किसके जरिए, सब पे वो हटवाया कि नहीं हटवाया? अगर वो नहीं हटवाते, वो जेल के 10 साल या 5 साल के बाद वो क्या बनते बाद में? महबूबा जी का एक बयान आया था जब वो भारतीय जनता पार्टी में सरकार में थी, उन्होंने कहा था, मुझे आज भी याद है वो बयान, शायद राजनाथ सिंह भी साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था, एक अटैक हुआ था, मिलिटेंट अटैक हुआ था कश्मीर में, उन्होंने कहा था कि उसमें कुछ जानें ज़ाया हो गई थी, सिविलियन उनमें डेथ हो गई थी। महबूबा जी ने कहा था कि ये क्या बात, दूध लेने गए थे, टॉफ़ी लेने गए थे, फ़ौज के आगे क्या करने गए थे? तो आपको नहीं लगता कि सरकार में रहकर और सरकार के बाहर रहकर कुछ विचारधारा चेंज हो जाती है? देखिए मेरी बात, मैडम ने इस बयान के लिए ये काफ़ी हाईलाइट किया गया था उस टाइम में, मीडिया में बड़ा हाइपर ले गया था ये। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं जनाब, क्योंकि आपकी ग्राउंड जम्मू की है। मैडम ने इस चीज़ का जवाब बहुत बार दिया है, अभी रिसेंटली भी उन्होंने माजरत भी की है सबसे कि अगर मेरे कहने पे, मेरा उनका कहने का जो मतलब था, उसके पीछे मीनिंग थे, वो अलग थे, मगर उसको अलग समझा गया। ऐसे बयान महबूबा की तरफ क्यों आते हैं जिसका डबल मीनिंग होता है? उन्होंने कहा था कि एक माँ अपने बच्चों को डांट भी सकती है, कुछ भी कह सकती है। मैंने उस बिहाफ पे कहा था, उस नज़रिए से कहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि अगर ये मेरा कहना उनको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, उन्होंने माजरत की है इस चीज़ की। तो मुझे लगता है बार बार इस सवाल को उठाना चाहिए। जब ये चीज़ खत्म हो गई, उन्होंने खुद इसका जवाब भी दे दिया है, और अगर उन्होंने कहा है कि किसी को ये बयान मेरा अच्छा नहीं लगा कश्मीर में लोगों को, मैं माजरत करती हूँ। मुझे लगता है जब चौधरी साहब माजरत कर ले किसी बात की तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, और ये आपने भी माना है कि कश्मीर से ज़्यादा पीडीपी को अगर जम्मू में इस्टेब्लिश करना है तो आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। आप क्या देखते हो आने वाले इलेक्शन जब भी आएंगे, जब भी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा,
पीडीपी कहाँ स्टैंड करेगी? देखो, पीडीपी के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, पीडीपी हुकूमत का हिस्सा रहेगी। ये जो लोग कह रहे हैं ना पीडीपी ख़त्म होगी, पीडीपी ये होगी, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुई है डीडीसी की, आपने देखा रिजल्ट, कितनी सीटों में लड़ा और कितनी सीटें लेगी पीडीपी। तो जो कहते थे एक भी सीट नहीं आने वाली, यही अब अपने कल कुलगाम में मैडम का एक पब्लिक जलसा था, उससे पहले अनंतनाग में था, अपना रैली देखी, गैदरिंग देखी, लोग देखे, लोगों का जज्बात देखे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, पीडीपी फिर मैडम और हम सारे वर्कर मिलके फिर उसी स्टेज पर लाएंगे जहां मुफ्ती साहब के टाइम थी। इंशाल्लाह हम दोबारा हुकूमत बनाएंगे। एक आखिरी सवाल जी, जो लोग जम्मू की बात कर रहा हूँ, जो लोग पीडीपी से नाराज़ हैं, वो नंबर आप जानते हो कौन कौन है, तो आपको लगता है कि आने वाले जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो वो लोग पीडीपी का हिस्सा होंगे? मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से यही आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा उनको, नाराज़गी घरों में चलती हैं, एक फैमिली है पीडीपी, एक फैमिली है, एक घर है, अगर कोई नाराज़ है तो उसको नाराज़गी दूर करनी चाहिए, वो बताए। मैं हर घर में हर वर्कर के पास जाने के लिए तैयार हूँ, एज ए वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी का एक वर्कर होने के नाते भी जाने के लिए तैयार हूँ। अगर उसकी नाराज़गी मेरे जाने से दूर होती है तो आई एम रेडी टू गो देयर। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने जो सवाल मैंने आपसे पूछे, मुझे लगता है कि कोई और नेता भी होता तो वो मेरा इंटरव्यू छोड़कर चला जाता, लेकिन आपने बड़ी ईमानदारी से और सही दिल से आपने ईमानदारी से जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमीद चौधरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं पीडीपी जम्मू कश्मीर के, और इन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे पीडीपी के बिना गवर्नमेंट नहीं बन सकती। हम उम्मीद करते हैं कि इसके लिए उनको काम करना पड़ेगा, काम कर भी रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड ये तैयार करते हैं उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़े हो जाते हैं जब इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं। शायद यही कारण है कि जम्मू में कश्मीर के मुकाबले जम्मू में पीडीपी इतना फल फूल नहीं सकी। उम्मीद करते हैं कि चौधरी साहब की क़यादत में ये तरक्की करे। भाई यही था जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।